नमस्कार साथियों, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं खड़ा हूँ एक अरहर के खेत में। अरहर को कहीं कहीं तूर भी बोला जाता है और दलहनी फसलों में इसका बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। मैं समझता हूँ भारत में सबसे ज़्यादा उपयोग की जाने वाली अगर कोई दाल है तो वो अरहर की दाल है। इसको सबसे ज़्यादा लोग अधिक खाते हैं, पसंद करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने बड़े रकबे में अरहर की खेती की जा रही है। हमारा आज का वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि यहाँ किसान से दो गलतियाँ हुई है, उस गलतियाँ आने वाले किसान को इस तरह की गलती अरहर की खेती में ना करे ताकि उनको नुकसान उठाना पड़े। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हैं, ये अरहर की पूसा 16 वैरायटी है। पूसा 16 जिसको बोला जाता है, पूसा 16, पूसा 16 वैरायटी है ये अरहर की। और इसमें किसान ने गलती कर दी है कि इसमें थीनिंग, इसमें छटाई नहीं की है। तो मैं बाकी साथियों को, बाकी किसानों को बताना चाहता हूँ कि जैसे ही आपका ये अरहर का पौधा ज़मीन से आधा फीट ऊपर हो जाए, ज़मीन से आधा फीट लगभग इतना ऊपर हो जाए, तब आपको इसकी ऊपर की जो पत्तियाँ होती है, इसके ऊपर का जो कोपल होती है, इसके जो स्प्राउट होते हैं, उसकी आपको कटिंग कर देनी है। आप चाहे तो उसको मशीन से कर सकते हैं, वो मशीन आती है उससे, चाहे आप कैंची से कर सकते हैं। जो भी विधि आप चाहें, उस विधि से आपके स्प्राउट की इसकी कटिंग कर देनी है ज़मीन से आधा फीट ऊपर से। यानी फसल के लगभग 20-22 दिन के आसपास में आपको इसकी कटिंग करना ज़रूरी है। अगर आप कटिंग करेंगे तब जाके इस पौधे में ब्रांचेस होगी और अधिक उत्पादन मिलेगा। यदि आप कटिंग नहीं करेंगे तो आप देख सकते हैं आपको इस तरीके का रिजल्ट मिलेगा। ये देखिए, ये पूरा सिंगल स्टेम के साथ खड़ा हुआ पौधा है, इसमें ब्रांचेस नहीं हुई। किसी किसी पौधे ने, क्योंकि यहाँ गैप ज़्यादा हो गया तो इस वजह से यहाँ ब्रांचिंग हो गई है, बट लगभग अधिकांशतः पौधे ने ब्रांचिंग नहीं की है। इससे किसान को सीधा नुकसान ये है कि उसका उत्पादन पे बड़ा फ़र्क पड़ेगा, उसको उत्पादन कम मिलेगा। अगर आप इसकी अच्छी तरीके से छटिंग सही समय पर कर देते हैं तो नीचे से ही पौधा 4-5 ब्रांचेस और कर लेता है और पौधा बड़ा भारी पौधा बनता है, अधिक उत्पादन मिलता है। तो जो किसान साथी मेरी वीडियो देखते हैं वो एक बात तो ये समझ लें कि हमको अरहर की खेती अगर करना है, उसमें बेनिफिट लेना है, फ़ायदा लेना है, तो हमको 20-22 दिन के अंतराल पे, जो 20-22 दिन जब फसल हो जाए, ज़मीन से आधा फीट जैसे ही पौधा हमारा ऊपर हुआ, उसके जो ऊपर की कोपले होती हैं, ऊपर की जो नोती होती है, पत्तियाँ होती है, उसको हमको काट देना है, उसको हटा देना। चाहे आप उसको ब्लेड से काट लें, जो आजकल वो मशीन वाली ब्लेड आती है उससे काट लें, चाहे आप कैंची से काट लें, लेकिन आपको वो काटना ज़रूरी है। यदि आप नहीं काटेंगे तो अरहर की खेती में आप यकीनन नुकसान में जाएंगे, क्योंकि अगर आप नहीं काटेंगे तो पौधा आपका इसी तरीके से सिंगल खड़ा होगा। तो ये विशेष ध्यान रखें। दूसरी चीज़, यहाँ देखिए, आप किसानों ने यहाँ फर्टिलाइज किया है इसको, अरहर को। आप देखेंगे कि यहाँ पर ये खाद डाला है, ये यूरिया, डीएपी, फास्फेट जो भी मिक्स करके उन्होंने डाला है, तो ये इस एरिया में डाला है पूरा लगभग 1 फीट में, जबकि यहाँ पर इतनी जगह में कोई अरहर का पौधा है ही नहीं। तो ये जो फर्टिलाइजर है धीरे धीरे बाष्पित होकर ये वायुमंडल में जाएगा, इस पौधे के काम में नहीं आने वाला। तो ये बेस्ट जा रहा है, तो किसान की लागत बढ़ रही है। तो आपको इस फर्टिलाइजर को डालने के लिए भी आप चाहें तो आजकल एक मशीन आती है, उसमें पाइप लगा होता है, सीधा पेड़ की जड़ों में यहाँ पे डालते हैं वो सीधा। अगर आप इस तरीके का सूखा वाला जो फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं तो सीधा पेड़ की जड़ों के पास में डालिए। ये इस जगह का जो एरिया का जो फर्टिलाइज़र है आपका, ये फालतू जा रहा है, वेस्ट हो रहा है। तो इससे किसान की लागत बढ़ रही है, साथ में आपको ये आपकी ज़मीन को भी ख़राब कर रहा है, क्योंकि किसी काम का नहीं है। तो हमारा पहला उद्देश्य तो ये है कि आप लोग जैविक कीजिए, प्राकृतिक खेती कीजिए। लेकिन बाई चांस अगर आप फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, आपको 5-10 साल बाद समझ में आएगा कि इसके नुकसान क्या है, तो कम से कम ऐसा डालिए कि जो आपको आपको सीधा प्रत्यक्ष नुकसान ना दे। ये आपका वेस्ट हो रहा है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।